नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। वाह, सीएमओ साहब बिना कोई लिखित आदेश का ही कर दे रहे स्थानांतरण। विभाग के टेलीफोन पर बिना कारण बताए हो जा रहा स्थानांतरण। मीडिया को हुई जानकारी तो सीएमओ साहब ने फिर से बनाया एक आदेश। प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात्रि को दुर्गा देवी एएनएम कराएंगी प्रसव। खबर गाजीपुर से है, जहां पर दुर्गा देवी नामक एक महिला एएनएम पद पर कार्यरत है, जिसका सेवानिवृत्ति का समय सिर्फ 13 माह बचा हुआ है। लेकिन सीएमओ गाजीपुर द्वारा यह कहकर स्थानांतरण कर दिया गया कि दुर्गा देवी यहां नहीं रहना चाहती है। जब दुर्गा देवी को यह पता लगा कि मेरा स्थानांतरण कर दिया गया है, तो उन्होंने सीएमओ ऑफिस जाकर पता किया तो यह पता चला कि स्वयं के कहने पर आपका स्थानांतरण किया गया है। इस बात को जब दुर्गा देवी ने जाना तो घबराकर मीडिया का सहारा लिया। मीडिया वालों ने जब सीएमओ गाजीपुर से इस बात को लेकर वार्ता किया तो सीएमओ गाजीपुर ने साफ भाषा में यह कहा कि हमारे विभाग के सचिव का फोन आया था, इसलिए हमने उनका स्थानांतरण कर दिया। जब मीडिया वालों ने पूछा कि स्थानांतरण करने के लिए आपके विभाग के सचिव ने कोई लिखित आदेश किया है, तो सीएमओ साहब ने कहा नहीं, उन्होंने हमें फोन किया था। जब सीएमओ गाजीपुर से यह पूछा गया कि आपके स्थानांतरण में यह लिखा गया है कि दुर्गा देवी के स्वयं कहने पर उनका स्थानांतरण किया गया है, तो सीएमओ गाजीपुर ने गोलमोल जवाब देने लगे। मीडिया के द्वारा यह भी पूछा गया कि अगर दुर्गा देवी ने स्थानांतरण करने के लिए कोई लिखित प्रार्थना पत्र आपको दिया है, तो सीएमओ साहब ने साफ कहा कि लखनऊ से मेरे विभाग के सचिव द्वारा फोन आया था, उसी दबाव में मैंने दुर्गा देवी का स्थानांतरण कर दिया। सीएमओ साहब ने यह भी कहा कि लखनऊ में मेरे विभाग के सचिव का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आदेश उन्होंने दिया उस आदेश का पालन मैंने किया है। मीडिया के द्वारा सीएमओ साहब से यह पूछा गया कि जिसका लगभग 1 वर्ष ही सेवानिवृत्ति का समय हो, उस महिला कर्मचारी का स्थानांतरण करना क्या न्याय संगत होगा, तो सीएमओ गाजीपुर द्वारा उत्तर दिया गया कि मेरे द्वारा सबसे सर्वोपरि मेरे विभाग के संबंधित सचिव और विभाग के लोग हैं। उनका जैसा भी आदेश टेलीफोन से हमें प्राप्त हुआ, उसके तहत स्थानांतरण कर दिया गया। इतना ही नहीं, सीएमओ साहब पत्रकारों के वापस आने के बाद महिला कर्मचारी दुर्गा देवी को बुलाकर सीएमओ गाजीपुर द्वारा यह धमकी दी गई कि ज्यादा पैरवी करा रही हो तो तुम्हारा स्थानांतरण गोड़ौर अभी कर रहा हूं, जिसकी सीमा बिहार प्रांत से सटी हुई है। सीएमओ गाजीपुर की इस तरह की हिटलरशाही रवैया आए दिन देखने को मिलती है। इस तरह का रवैया संवैधानिक नहीं है। अगर सीएमओ गाजीपुर सही थे तो दोबारा यह आदेश क्यों किया कि एएनएम दुर्गा देवी प्रत्येक शनिवार व रविवार के रात्रि को वही प्रसव कराएंगी। सीएमओ घबराकर दोबारा यह आदेश कर रहे हैं, तो यह साफ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। यह एक जांच की विषय है। आइए जानते हैं सीएमओ गाजीपुर ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। एएनएम के स्थानांतरण में आपसे चर्चा की गई तो आप द्वारा यह बताया गया कि मेरे विभाग के संबंधित सचिव का टेलीफोन आया था, उस दबाव में जिसका फोन आया था और जो महिला एएनएम जो है लिख करके दे गई थी कि मेरा स्थानांतरण यहाँ से यहाँ कर दिया गया, उसका अनुसार कर दिया गया है। लेकिन सर कहीं न कहीं पता चला है कि इनके स्वयं लेटर पे आपने उनका स्थानांतरण किया। इनके स्वयं का अनुरोध पे नहीं किया, उसके स्वयं के अनुरोध पे। जैसे आपके स्थानांतरण के आदेश पर इस तरह से इंकित है कि स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण किया गया। जी, दुर्गा देवी का स्वयं का अनुरोध पर स्थानांतरण किया गया। इसमें आप क्या करते हैं? वो ऑर्डर एक साथ बना है दोनों का, इसलिए लिखा हुआ है उसको स्वयं के अनुरोध पे। जी, सचिव जो संबंधित सचिव हैं आपके विभाग के, क्या आपको आदेश किए? उनका तो फोन आता है। नहीं, फोन या स्थानांतरण के संबंध में जैसे आपने कहा है कि उनका आदेश मिला हमको और मैं स्थानांतरित कर दिया, उसके संबंध में बताइए। विभाग पे जो उन्होंने निर्देश दिया था उसका मैंने पालन किया। लिखित आपके लिए कोई सूचना नहीं थी? लिखित
नहीं, दूरभाष पे आपको स्थानांतरण के लिए सचिव महोदय द्वारा यह बताया गया कि आप यहाँ से यहाँ इसका स्थानांतरण कर दीजिए, जी। और आप बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल, कोई आरोप लगा होगा ना इस तरह से? आरोप की उसमें कोई बात ही नहीं है। नहीं तो आखिर किस तरह से स्थानांतरण हुआ? क्या स्थानांतरण एक जनरल वो है जी? हाँ, ठीक। जिसके तहत किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो सर हर ये जनहित में कोई भी स्थानांतरण किया जा सकता है। नहीं, ये स्थानांतरण तो आपका परम अधिकार है, जी। ये स्थानांतरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन आखिर कहीं से कोई त्रुटि पाई गई हो, उसको थोड़ा सा दर्शाने का कष्ट कीजिए। त्रुटि कोई नहीं पाई गई। बिना त्रुटि के आपके द्वारा सिर्फ एक ही पहलू मिला है कि आप अपने सचिव के आदेश पर स्थानांतरण कर दिए हैं। वो भी टेलीफोन के आदेश। जो भी आदेश किया गया है वो उसी ब्लॉक में वो किया गया है और मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे किया गया है। नहीं, वो तो 2 किलोमीटर और ये हमारे जो है, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, ये कार्य वो भी कर सकते हैं। या तो सर मेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, या मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा यह बताया गया कि मेरे सचिव का, संबंधित विभागीय सचिव का टेलीफोन आया लखनऊ से और मैं उनके बात पर स्थानांतरण कर दिया। इसके संबंध में साक्ष्य बता दीजिए। इसके संबंध में साक्ष्य क्या बताएं? क्या वो टेलीफोनिक वार्ता पर हुई या कोई आपको? जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं वो टेलीफोनिक की वार्ता करते हैं। लेकिन को ट्रांसफर कर दिया जाए। लिखित दे दीजिए। धन्यवाद सर।